पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अगर आप में से कोई 80s या 90s के समय के हो तो आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से ये कहावत तो या फिर कहें ये ताने तो सुने ही होंगे। भाई पहले के लोग तो इंजीनियर और डॉक्टर को ही सफलता का पैमाना मानते थे, पर समय के साथ साथ इंडियंस की ये मेंटालिटी भी खत्म हो गई। भाई स्पोर्ट्स में आखिर नेम फेम और मनी सब कुछ तो है, फिर क्यों न लोगों का झुकाव इस ओर हो। पर लोगों के इस बदलते मेंटालिटी के बावजूद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पता ही नहीं रहता था कि किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना कैसे है। अगर उसमें एक्सपर्ट बनना है तो ट्रेनिंग कहां से ली जाए। और इसी बढ़ते डिमांड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ही सही पर स्पोर्ट्स को भी स्टडी का हिस्सा बना ही दिया। और फिर ऐसे ही विदेशों की तरह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी प्रचलन में आ गया। वैसे तो पहले पूरे इंडिया में मात्र 4-5 ही ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ स्पोर्ट्स की स्टडी का हिस्सा था, पर अब तो लगभग हर स्टेट में एक ऐसे ही यूनिवर्सिटी का या तो प्रपोजल दिया गया है या कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम उनमें से 5 ऐसे अपकमिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे दोस्तों, जिनके बन जाने के बाद इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को एक और बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हो या पहले के कुछ वीडियोस देखने के बाद भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा हेल्प हमारी काफी हेल्प करता है। वीडियो की शुरुआत अगर महाराष्ट्र से करें तो इस स्टेट में जल्द ही दूसरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दूसरा, क्योंकि लास्ट ईयर ही पुणे में इस स्टेट की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी है। वैसे पुणे के इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं किया गया था, बल्कि 2009 में हुए यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के समय तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज किया जा रहा है। पर महाराष्ट्र के लिए जो दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्लान किया जा रहा है उसके लिए तो सब कुछ नए सिरे से बनाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के लिए छत्रपति संभाजी नगर को चुना गया है और इस यूनिवर्सिटी में हर तरह के स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत से स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्स जैसे न्यूट्रिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर, कोच, कमेंटेटर और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का भी कोर्स होगा। फिलहाल ये अपने बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, पर ऐसा बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बाद अब अगर दिल्ली चलें तो यहाँ भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ साल पहले ही दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, जिसे 79 एकड़ में बनाया जा रहा है और जिसकी लागत लगभग 1000 करोड़ होने वाली है। वैसे तो प्रॉमिस के मुताबिक 2023 तक इसका पूरा कैंपस रेडी हो जाना चाहिए था, पर अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नेक्स्ट ईयर तक रेडी हो जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि काम चल रहा है तो खेल नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली जितने ग्राउंड रेडी हो चुके हैं वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के बाद अगला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से। वैसे इस यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये खुद हमारे पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस यूनिवर्सिटी में पार्शियली काम शुरू हो चुका है और जैसे जैसे स्टेडियम या पिच रेडी होते जाएंगे इसे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस या स्टडी के लिए खोलते जाएंगे। इसका पूरा कैंपस 2028 तक बनकर रेडी हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी से पहले भी पीएम मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी सक्सेसफुली पूरा करवाया था और अब यूपी वालों को भी उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी भी जल्द बनकर तैयार हो जाए। अब हमारे अगले लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसका ब्लूप्रिंट तो रेडी हो गया था, बजट भी अप्रूव्ड हो गया था, मगर ये प्रोजेक्ट बेवजह की पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया, जो है बेंगलुरु में बनने वाले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, जिसे 2022 में बीजेपी द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसके लिए यलहंका एरिया को चूज किया गया था और जिसके लिए 110 एकड़ जमीन अक्वायर भी करना था, जिसमें से 65 एकड़ की जमीन तो गवर्नमेंट की थी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर बाकी के 35% जमीन को वहाँ के लोगों से एक्वायर करना था। वैसे थोड़े बहुत रुकावट के बाद ये काम भी पूरा हो गया था, मगर सरकार बदलने के साथ ही इस जमीन का यूज भी बदल गया। कांग्रेस की सरकार के आते ही वो यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बजाय वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की अनुमति दे दी और अब ये तो कंफर्म है कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ तो नहीं बनेगा या हो सकता है इसे पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के हल्द्वानी में बन रहे
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ भी होने वाला था, मगर किसी तरह सारे कठिनाइयों को पार करते हुए अब उत्तराखंड का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने अस्तित्व में आने लगा है। वैसे ये कहा जा सकता है कि इसका 50% काम ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये उसी जगह बन रहा है जहां इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी बना हुआ है और इसके आसपास की लगभग 100 एकड़ जमीन ऑलरेडी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंडर ही है। इसीलिए ही इस यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद ही इसका काम भी शुरू हो गया। एक तरफ हरियाली, खूबसूरत वादियां और दूसरी तरफ रिवर होने के कारण इसके इस लोकेशन को ये न केवल यूनिक बनाता है बल्कि खूबसूरत भी उतना ही बनाता है। भाई ऐसी जगह में तो खेलने में भी मजा आएगा और देखने में भी। खैर अब अगर आगे बढ़े तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इस लिस्ट में अब एक ऐसा स्टेट का नाम आने वाला है जिसे अब इंडिया का स्पोर्ट्स हब कहा जाता है और वो इस यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा डिजर्व भी करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की, जिसकी राजधानी इम्फाल में इंडिया का सबसे बड़ा और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। वैसे यहाँ राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी तो पहले से ही थी, मगर अब इसकी मान्यता बढ़ाकर नेशनल कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 700 करोड़ ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है और 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी है। तो ये तो था दोस्तों 5 ऐसे यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो आने वाले समय में देश को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देने वाले हैं। आपका इन यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।